शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा कोई भी जब वीडियो बनाया जाता है तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चैनल पे दिखाई जाने वाली वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी भी जो हमारे बंधु जन हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी वीडियो में दिखाई जाने वाले जानकारी का लाभ उठा सकें। तो मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शिव जी के भी 2 विवाह हुए? बहुत कम लोग जो है इस चीज़ पे गौर करते हैं, या जो शिव जी के भक्त हैं कहीं ना कहीं वो गहनता से जानते हैं कि शिव जी महाराज के भी, भगवान भोलेनाथ के भी 2 विवाह हुए। कब कब, क्या आप जानते हैं? तो पहला विवाह भगवान भोलेनाथ का माँ सती के साथ हुआ था। जब माँ सती के रूप में अवतरित हुई दक्ष प्रजापति के घर में, उन्होंने नंदाव्रत किया, शिव जी को प्रसन्न किया, उनकी तपस्या की, आराधना की और प्रसन्न होकर के विवाह किया। लेकिन काल की गति के आगे और प्रभु की इच्छा से कालांतर में दक्ष प्रजापति ने शिव जी से वैर होने कारण एक बहुत बड़ा यज्ञ का अर्जन किया कंखल क्षेत्र में, जो आज की डेट में हरिद्वार में बताया जाता है, और वहाँ सबको आमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को और सती को आमंत्रण नहीं भेजा। तो माँ को जब पता लगा, माँ सती को, कि सब लोग जा रहे हैं, चंद्रमा रोहिणी से उन्हें पता लगा, तो उनको बड़ा खेद हुआ कि पिताजी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया। फिर भगवान शंकर जी से उन्होंने कहा, शंकर जी ने मना किया कि सती, बिना, अगर हमारे को आमंत्रण नहीं है, निमंत्रण नहीं है हमारे को, तो हमारे को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमेशा अपयश की प्राप्ति होती है। तो माता नहीं मानी, तो माँ ने हट किया, तो भगवान ने कहा ठीक है फिर आप जाइए, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं कि काल कब कब क्या क्या करने वाला है, क्या घटनाएं पहले से जुड़ी हुई हैं, वो सब उनको पता है। तो भगवान शिव जी ने आज्ञा दी कि जाओ, अपने पूरे वैभव के साथ जाओ। अपने 60,000 रुद्रगणों को भी शिव जी ने साथ में भेजा, और माँ सती दक्ष प्रजापति के जब यज्ञ में पहुंची तो वहाँ उनका उपहास किया गया। दक्ष प्रजापति ने भी उनको कहा कि आपको किसने बुलाया, आपके पति कपाली हैं, और शिव निंदा उन्होंने की। और बाकी सब देवता भी वहाँ बैठे देखते रहे। तो माँ सती ने क्रोध में आकर शिव निंदा से आहत होकर के दक्ष प्रजापति के वहीं पर अपने शरीर को योगाग्नि से भस्म कर दिया और अपनी देह का त्याग कर दिया। तो शिव जी देह को लेकर घूमने लगे। प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस भी उन्होंने करवाया वीरभद्र के द्वारा। फिर कहते हैं कि भगवान विष्णु के द्वारा माँ सती के शरीर के सुदर्शन चक्र के द्वारा अलग अलग खंड किए गए, जिनसे शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। और फिर दूसरी शादी शिव जी की कब हुई? जब शिव जी फिर माँ सती के बाद विरक्त हो गए, वन मन भटकने लगे, उसके बाद में फिर समाधिष्ट हो गए, और उन्होंने वैराग्य को ही अपना मित्र बना लिया। क्योंकि तो लीला है, तो देखने वाले को लगता है कि वो विरक्त हो गए या वो आहत हो गए, लेकिन वो उनकी लीला है। अपने ही स्वरूप में, जो निराकार आनंद स्वरूप है, उसमें वो स्थित हो गए। फिर सृष्टि के कार्य हेतु, क्योंकि तारकासुर के वध के लिए स्वामी कार्तिकेय का भी जन्म होना था, तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा हिमाचल राज से, मैना से, कि आप माँ जगदम्बा की तपस्या करें, वो आपके यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होंगी, और फिर शिव जी को वर के रूप में वर्ण करेंगी, और फिर उनसे स्वामी कार्तिकेय नाम का पुत्र होगा। तो ऐसा ही हुआ। उन्होंने तपस्या की, माँ जगदम्बा प्रसन्न हुई पुत्री के रूप में। फिर अवतरित होकर माँ जगदम्बा ने 3000 साल तक भगवान शिव जी की तपस्या की। लीला बहुत लंबी है, बहुत सुंदर है, और कम समय में कहना बहुत कठिन है। तो माँ ने बड़ी घोर तपस्या की, भगवान शिव जी को उन्होंने प्रसन्न किया, और शिव जी को भी माँ के तप के आगे जा कर के उनको तप का फल देना पड़ा, और अपनी अर्धांगिनी के रूप में उनको फिर से स्वीकार करना पड़ा। तो ये था मित्रों कि कैसे शिव जी महाराज के भी 2 विवाह हुए हैं, और इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि मंगल के भी जो पिता हैं, जो भौम के पिता हैं असली, वो भगवान शिव जी हैं।
शिव महापुराण में भी इसका वर्णन है। तो कहीं कहीं आप देखेंगे कि मांगलिक लोग जो ज़्यादा ही अति क्रूर, जिनका मंगल ग्रह होता है, तो कई बार उनके 2 विवाह होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब ये थोड़ा सा एक आप इत्तेफाक कहेंगे या क्वालिटी कहेंगे, तो उनके साथ भी आगे कई बार ऐसा होता है, कई कुंडलियों में देखने को मिलता है। मैं सबके इसलिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ एक मंगल जब बहुत ही, कुछ मांगलिक बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत क्रूर जब उनका मंगल होता है, तो कई बार उनकी पहली विवाह जो है वो नहीं टिकता, उसके बाद फिर दूसरा विवाह भी कई बार हो जाता है, या दोबारा फिर डिवोर्स होने के बाद में फिर उसी से विवाह। तो शिवजी महाराज ने भी 2 विवाह किए, एक माँ सती से, जिन्होंने दक्ष के यज्ञशाला में अपनी देह का त्याग किया, फिर पार्वती के रूप में हिमाचल राज और मैना के घर में वो दोबारा पार्वती के रूप में अवतरित हुई और भगवान शिव जी को प्रसन्न करके उनके साथ विवाह किया। आशा करता हूँ मित्रों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव जी करे कि आपका, अगर आप विवाहित हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहे और कोई भी कमी आपके गृहस्थ आश्रम में ना आए। यदि आप सन्यासी हैं, योगी हैं, साधक हैं, तो भगवान करे कि शिव जी करें कि आप योग पट की जो विद्या है उसमें आगे बढ़ें और साधनाओं को प्राप्त करते करते आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में आगे से आगे बढ़ते रहें और निरोग और दीर्घायु होकर के अपने जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, जो मोक्ष का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करें। तब तक भगवान शिव जी की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार पे, बंधुजनों पे बनी रहे और आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तब तक के लिए हरिओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता।